Let's improve English. English vocabulary. There are numerous words that you stumble upon while reading a book, reading a newspaper, or listening to someone. You don't know the meanings of most of them. So I've come up with a new video for you. I'm gonna take you through a bunch of words in this video. I'm gonna teach you the meanings of those words. You will learn the meanings in such a manner that you will find it difficult to forget the meanings after you watch this video till the end. फ्रेंड्स, मैं हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू समझाकर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के किस वर्ड का आप अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में. I'll certainly give you a chance to try to translate a sentence into English before I do it. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. उसने एक घोर अपराध किया है. इंग्लिश में कह सकते हैं He has committed a heinous crime. Heinous crime. If something is heinous, it is awful. It is terrible. It's very bad. He has committed a heinous crime. वो ढीला बहुत है. वो इस काम में 3 दिन लगा देगा. जब हम कहते हैं ना कोई इंसान बहुत ढीला है, मतलब कि वो काम धीरे धीरे करता है, लगन से नहीं करता, ढीला सा आदमी है. इंग्लिश में कहेंगे He is very sluggish and will take 3 days to wrap this up. रैप अप, किसी चीज़ को रैप अप कर देने का मतलब उसे ख़त्म कर देना, कंप्लीट कर देना. इसके और भी मीनिंग्स हैं, उनमें से एक ये मीनिंग है. He is very sluggish and will take 3 days to wrap this up. Sluggish है वो. जो sluggish है उसे आप dilatory भी कह सकते हैं. Dilatory. He is very dilatory or dilatory. Both pronunciations are correct. He is dilatory or he is dilatory. He is slothful. Slothful. He is indolent. He is indolent. यानी वो काम करता नहीं ढंग से, ढीला सा रहता है, ढीला ढाला, धीरे धीरे काम करता है. He is indolent, slothful or dilatory और he is sluggish. तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितने सारे वर्ड्स का आप यूज़ कर सकते हैं. कभी कोई वर्ड यूज़ करो, कभी कोई वर्ड यूज़ करो. अलग अलग वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. जो भी कोई आदमी ढंग से काम नहीं करता, ढीला ढाला काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, मतलब वो sluggish है, dilatory है, slothful है, indolent है. Indolent, slothful, dilatory, sluggish, dilatory, slothful, indolent. मुझे एकांत चाहिए. मुझे एकांत चाहिए. भाई मुझे एकांत चाहिए, मुझे एकदम शांति चाहिए, मुझे अकेले रहना है. इंग्लिश में आप कह सकते हैं I want seclusion और solitude. I want solitude और I want seclusion. इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब है मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे अकेले रहना है, सबसे अलग रहना है, दूर रहना है, ताकि मैं काम पर ध्यान दे सकूं. कुछ भी. Seclusion और solitude. I want solitude और I want seclusion. आप privacy भी कह सकते हैं. I want privacy. I want privacy. फ्रेंड्स, इसे आप privacy और privacy दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं. उनमें से एक प्रोनाउंसिएशन अमेरिकन है और दूसरा ब्रिटिश. privacy और privacy. I want seclusion और solitude. privacy थोड़ा सा अलग मतलब रखता है. फ्रेंड्स, हमेशा कोई भी 2 वर्ड्स एकदम 100% सेम नहीं होते, सिमिलर होते हैं. थोड़ा सा डिफरेंस उनमें होता है, लेकिन सिमिलर होते हैं. आई वॉन्ट seclusion, solitude और आई वॉन्ट privacy. इस सिचुएशन में आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं. seclusion का एक और आप एग्जाम्पल देखिए. वी शुड गो into seclusion to study. यानी हमें एकांत में जाकर पढ़ना चाहिए. यू शुड गो into seclusion to do something, मतलब एकांत में जाके उसे करना चाहिए. वी शुड गो into seclusion to study. seclusion, solitude, privacy. seclusion, solitude, privacy. seclusion, solitude, privacy. हो सकता है कुछ वर्ड्स जो मैं कवर करता हूँ वीडियोस में वो आपको पहले से पता हो, लेकिन अपने आप से सवाल पूछिए, क्या इन वर्ड्स को आप अपने कॉन्वर्सेशंस में भी यूज़ करते हैं? क्या एक्टिवली यूज़ करते हैं या सिर्फ पता ही पता है? एक्टिवली यूज़ करना भी शुरू करना है आपको. और वो कैसे होगा? बार बार इन वर्ड्स को सुनो और इन वर्ड्स से एग्जाम्पल्स अपने खुद बनाइए. इनसे एग्जाम्पल्स बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, यूज़ करना है, बार बार सुनना है, यूज़ करना है. दैट्स वाई आई रिपीट वन वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन. seclusion, solitude, privacy. अपना रोना धोना लेके मेरे पास मत आना. अभी तो मेरी सुन नहीं रहे हो, फिर अपना रोना धोना लेके मेरे पास मत आना, अपनी शिकायतें लेके, रोना धोना लेके. Don't come crying to me. Don't come crying to me. आप इसे ऐसे कह सकते हैं. इसको कहने का एक और बेटर तरीका है Don't come to me with your sobs. Don't come to me with your sobs. अपने sobs को लेके मेरे पास मत आना. सॉब का मतलब क्या होता है? सुबकी ले लेके रोना.
एज अ नाउन हम यहाँ पर इसको यूज़ कर रहे हैं सॉब। डोंट कम टू मी विद योर सॉब्स। आप कह सकते हैं डोंट कम टू मी विद योर वेल्स। वेल्स, वेल का भी मतलब होता है रोना, चिल्लाना, शिकायतें करना, और इसको एज अ नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, प्लूरल बना दिया, वेल्स। डोंट कम टू मी विद योर वेल्स। उन भगोड़ों को मैं ढूंढ निकालूंगा। भगोड़ा कौन होता है? जो भाग जाता है। उनको मैं ढूंढ निकालूंगा। इंग्लिश में कहेंगे आई विल फाइंड आउट दोज फ्यूजिटिव्स। फ्यूजिटिव्स, जी हाँ फ्रेंड्स, जो आदमी भाग जाता है, भगोड़ा होता है, इंग्लिश में उसे फ्यूजिटिव कहते हैं। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव। आई विल फाइंड आउट दोज फ्यूजिटिव्स। आई विल फाइंड आउट दोज फ्यूजिटिव्स। क्या यहाँ के लोगों को सच पता है? इस सिंपल से सेंटेंस से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? डू द पीपल हेयर अबाउट नो द ट्रूथ? डू द पीपल हेयर अबाउट? हेयर अबाउट का मतलब होता है यहाँ पर इन दिस प्लेस, इन दिस एरिया, इन दिस विसिनिटी। डू द पीपल हेयर अबाउट नो द ट्रूथ? यानी क्या यहाँ के आसपास के लोगों को सच पता है? हेयर अबाउट का आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो मोर कैजुअली आप ये कह सकते हैं डू द पीपल अराउंड हेयर नो द ट्रूथ? डू द पीपल अराउंड हेयर नो द ट्रूथ? क्या यहाँ के आसपास के लोगों को सच पता है? मैं सामानों के नाम बोलता जाऊँगा और तुम लिखो। तो अक्सर क्या होता है, हम बोलते हैं और कोई लिस्ट बनाता है। हम बोलते जाएंगे और कोई लिखता जाएगा। ऐसा करने को डिक्टेट करना बोलते हैं। आई विल डिक्टेट द नेम्स ऑफ द आइटम्स एंड यू राइट। आई विल डिक्टेट द नेम्स ऑफ द आइटम्स एंड यू राइट दैम। आई विल डिक्टेट दैम। डिक्टेट करना मतलब आप कुछ बोलते जाएंगे और सामने वाला कुछ लिखता जाएगा, आप उसे डिक्टेट कर रहे हैं। स्कूल्स में, क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट्स को कई बार डिक्टेशन करवाई जाती है। आपने शायद सुना हो। डिक्टेशन मतलब जब टीचर कोई वर्ड्स बोलते हैं और स्टूडेंट्स उस वर्ड्स को अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं और बाद में टीचर्स चेक करते हैं कि उन्होंने सही स्पेलिंग लिखी है कि नहीं। हिंदी में इसे हम इमला भी कहते हैं। वैसे डिक्टेट के और भी मतलब होते हैं। इस सेंटेंस को ही आप देख लीजिए। हु इज़ ही टू डिक्टेट टू अस? हु इज़ ही टू डिक्टेट टू अस? वो कौन होता है हम पर हुक्म चलाने वाला? तो डिक्टेट करने का मतलब टू टेल समवन टू डू समथिंग विच इज़ अनोइंग। कोई आपको हुक्म चला रहा है, कोई आप पर कोई बोल रहा है ऐसा करो, वैसा करो, ये करना चाहिए, दादा बन रहा है, मतलब वो डिक्टेट कर रहा है। हु इज़ ही टू डिक्टेट टू अस? वो हम पर डिक्टेट करने वाला होता कौन है? मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझ पे चिल्लाए बिना रहा नहीं गया। हम कह सकते हैं आई गॉट सो फ्यूरियस दैट आई couldn't हेल्प येलिंग। आई कांट हेल्प डूइंग समथिंग, यानी मुझे वो किए बिना रहा नहीं जाता, ये उसका मतलब है। I couldn't contain myself and I yelled. This is what I want to teach you. Contain. Contain का, of course, contain का एक मतलब क्या होता है? If something contains something, it means it has it inside that. Okay. मतलब किसी चीज़ में कोई चीज़ शामिल है, मतलब वो चीज़ उस चीज़ को कंटेन करती है। लेकिन दूसरा कंटेन का मतलब होता है आप अपने किसी इमोशन, किसी फीलिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपने अंदर रख पा रहे हैं, जाहिर नहीं होने दे रहे, मतलब आप उसे कंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है? आई couldn't contain myself and I yelled, यानी मैं अपने आप को चिल्लाने से रोक नहीं पाया, मैं चिल्लाया। इसका मतलब सिर्फ गुस्से से ही नहीं, कोई भी इमोशन जिसको आप जाहिर करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, इट मीन्स यू कांट कंटेन योर सेल्फ। जैसे इस सेंटेंस को आप देखिए, कंटेन योर सेल्फ। जब आप किसी को कहते हैं कंटेन योर सेल्फ, संभालो अपने आप को, अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तब आप कह सकते हैं कंटेन योर सेल्फ। बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो रहा है तो हम बोल रहे हैं बस 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 बहुत हो गया, संभालो अपने आप को, अब इतनी भी क्या खुशी, कंटेन योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा कोई दुखी है, कंटेन योर सेल्फ। मतलब किसी भी इमोशन को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस मत होने दो, संभालो थोड़ा। इस सेंटेंस को आप देखिए, आई couldn't कंटेन माई सेल्फ एंड आई क्लैप्ड। किसी ने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना उसको प्रेज करना चाहता था कि मैंने क्लैप करना शुरू कर दिया। आई couldn't कंटेन माई सेल्फ एंड आई क्लैप्ड। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे हैं कि कंटेन का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। किसी भी इमोशन को रोक पाना, उसको जाहिर ना होने देना, मतलब अपने आप को कंटेन कर लेना, या आप उस इमोशन का नाम बता सकते हैं। जैसे ही couldn't कंटेन हिज एंगर, आई couldn't कंटेन माई हैप्पीनेस। इस तरह से बच्चे मुझे देखकर उछल कूद करने लगे, मतलब कि बच्चे खुश हो गए मेरे आने पर, मुझे देखकर। द चिल्ड्रन स्टार्टेड जंपिंग अराउंड ऑन सीइंग मी। लेकिन जो वर्ड मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जो काफ़ी कमाल का है वो ये है, द चिल्ड्रन स्टार्टेड केपरिंग ऑन सीइंग मी। द चिल्ड्रन स्टार्टेड केपरिंग ऑन सीइंग मी। केपर करने का मतलब उछलना कूदना, खुशी से झूमना, केपर करना। द चिल्ड्रन स्टार्टेड केपरिंग ऑन सीइंग मी और दे स्टार्टेड जंपिंग अराउंड, romping around, frolicking around
on seeing me. फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत से मैं एक एक वीडियो लेकर आता हूँ, आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ. आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. फ्रेंड्स, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. इसी तरह से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती रहेगी और मुझे अप्रिशिएशन और मोटिवेशन मिलता रहेगा, जिसके बलबूते पर मैं वीडियोज़ आसानी से बना पाऊँगा. बिकॉज आई विल गेट द मोटिवेशन, the energy, the enthusiasm that I need to keep making the videos. Thank you very much for subscribing to this channel, my friends. Thank you very much for watching this video. We'll talk in the next one. Till then, take care. अपना ख्याल रखना. Bye bye.